नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है अष्टक वर्ग। जिस प्रकार कुंडली के भावों में ग्रहों की स्थिति के प्रभाव का आकलन लग्न और चंद्रमा से किया जाता है, उसी तरह दूसरे ग्रहों के द्वारा दिए गए शुभ अंकों से भी फल का आकलन किया जाता है। राहु केतु को छोड़कर 7 ग्रह और लग्न को महत्व दिया जाता है और इस पद्धति को अष्टक वर्ग कहते हैं। अष्टक वर्ग में ग्रहों का गोचर मुख्य भूमिका निभाता है, विशेष तौर पर शनि का गोचर। कई बार कुंडली विश्लेषण में यह देखा गया है कि शुभ योगों के होने पर भी या ग्रह के उच्च होने पर, मूल त्रिकोण राशि में होने पर, स्वराशि में होने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो उससे एक्सपेक्टेड होता है। उसका कारण अष्टक वर्ग में पॉइंट्स की कमी होती है या शुभ अंकों की कमी होती है। देखिए, ज्योतिष को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक जनरल और एक पर्टिकुलर। जनरल जो अभी तक हम देख रहे थे, कहाँ ग्रह उच्च का है, कहाँ ग्रह नीच का है, कहाँ दृष्टि जा रही है, उसमें क्या प्रभाव होगा, क्या फल मिलेंगे। और एक पर्टिकुलर होता है जिसमें हम टाइम बाउंड रहते हैं, गोचर के हिसाब से चलते हैं। अष्टक वर्ग एक बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करने में टाइम काफ़ी लगेगा हमें, तो इसको हमने डिवाइड किया है 6 पार्ट में। देखिए, ये स्लाइड से समझिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अष्टक वर्ग में, वो हम देखेंगे भिन्नाष्टक वर्ग और प्रस्तारक, ये कैसे निकाला जाता है, और इससे फिर हम सर्वाष्टक वर्ग देखेंगे निकालना। अगले वीडियो में त्रिकोण शोधन समझेंगे, उससे अगले में एकाधिपत्य शोधन, फिर जो वीडियो आएगा उसमें हम त्रिकोण शोधन एकाधिपत्य शोधन से शुद्ध पिंड प्राप्त करेंगे। फिर कष्ट कैसे देखा जाता है, या अरिष्ट या कष्ट कैसे देखा जाता है, खुद के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, या ये कह सकते हैं कि सेल्फ के लिए, या गवर्नमेंट से हमें कभी कोई कष्ट अगर है, या मन अगर प्रसन्न नहीं है, वो टाइमिंग कैसे निकाली जाती है, वो हम समझेंगे। और लास्ट में एनालिसिस करेंगे सर्वाष्टक वर्ग में जो पॉइंट मिलेंगे उसकी। चूँकि ये एक बड़ा टॉपिक है और एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाता, इसलिए हमने इसे 5 या 6 वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इस टॉपिक के ऊपर एक लाइट थ्रो कर सकूं, आपको समझा सकूं। अब ये आपके ऊपर है, आप उसे कैसे डिकोड करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक बड़ा है, ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखिएगा। देखिए, एक राशि आपको पता है 30 डिग्री की होती है। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 8 पार्ट में। 8 पार्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 7 ग्रह होते हैं और एक लग्न लिया जाता है, तो ये हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया। जब 30 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 3 डिग्री 45 मिनट का हमारा एक डिवीजन आएगा। ठीक, इस तरह से एक राशि 8 डिवीजन में डिवाइड हो गई। 0 से लेके 3 डिग्री 45 मिनट का पहला डिवीजन, 3 डिग्री 45 मिनट से 7 डिग्री 30 मिनट का दूसरा, 7 डिग्री 30 मिनट से 11 डिग्री 15 मिनट का तीसरा डिवीजन, चौथा डिवीजन आ जाएगा 11 डिग्री 15 मिनट से 15 डिग्री का, फिर 5वां डिवीजन 15 डिग्री से 18 डिग्री 45 मिनट का, छठा डिवीजन 18 डिग्री 45 मिनट से 22 डिग्री 30 मिनट का, 7वां डिवीजन 22 डिग्री 30 मिनट से 26 डिग्री 15 मिनट का, और आखिरी डिवीजन 26 डिग्री 15 मिनट से 30 डिग्री का। अब आप देख रहे हैं इनको 8 डिवीजन में जो हमने डिवाइड किया है, इस डिवीजन को कक्षा भी कहते हैं। इसका यूज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इस पे भी ग्रहों का प्रभाव रहता है। जैसे पहले डिवीजन पे शनि का प्रभाव रहता है, दूसरे पे बृहस्पति का, तीसरे पे मंगल का, चौथे पे सूर्य का, 5वें पे शुक्र का, छठे पे बुध का, 7वें पे चंद्रमा का और 8वें पे लग्न का। अब ये ऐसा डिवीजन क्यों दिया है हमने? जो पर्टिकुलर ग्रह किसी राशि पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है
उस पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। जैसे शनि सबसे ज़्यादा 2.5 साल एक राशि के ऊपर रहते हैं तो हमने उसको शनि को सबसे ऊपर रखा है। फिर बृहस्पति करीबन 13 महीने रहते हैं एक राशि पे, तो उस तरह से ये उस ऑर्डर में है। सूर्य हैं जैसे 1 महीने भोगते हैं राशि को, चंद्रमा सबसे कम 2.25 दिन, इस तरह से हमने ये घटते क्रम में रखा हुआ है। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब सूर्य अपने से कहाँ पे शुभ अंक देते हैं ये हम समझते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक कुंडली रख लेते हैं। ये हमने एक कुंडली रख ली है। अब देखते हैं सूर्य अपने से कहाँ पे शुभ अंक देते हैं। तो देखिए सूर्य में कहाँ शुभ अंक देंगे? पहले भाव में जहाँ पे होंगे वहाँ से, दूसरे भाव में, चौथे में, 7वें में, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें में। सूर्य को चंद्रमा जहाँ पे स्थित होंगे वहाँ से किन भावों में शुभ अंक देंगे? तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें में, 11वें में। मंगल सूर्य के लिए कहाँ शुभ होंगे? कौन से भाव में? जहाँ पे बैठे होंगे वहाँ से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें। बृहस्पति कहाँ पे शुभ होंगे? तीसरे, 5वें, छठे, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में। माफ़ कीजिएगा, बुध कहाँ पे होंगे? तीसरे, 5वें, छठे, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें। बृहस्पति कहाँ पे होंगे? 5वें, छठे, 9वें और 11वें में। शुक्र छठे, 7वें और 12वें में। शनि पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में। और लग्न कहाँ पे शुभ होगा सूर्य के लिए? तीसरे, चौथे, छठे, 10वें, 11वें और 12वें में। ये हमने सिर्फ सूर्य के लिए बात की है। अब आप ये कुंडली देख रहे हैं जो रखी हुई है, अब हम इसी से निकालेंगे कुछ। देखिए वैसे तो जहाँ पे सूर्य स्थित है उसी को लग्न बना लिया जाता है और वहीं से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने लग्न से छेड़छाड़ नहीं करी है। मैं लग्न मिथुन लग्न ही रख रहा हूँ और उससे हम प्रस्तारक बनाते हैं और भिन्नाष्टक वर्ग बनाते हैं सूर्य का। देखिए ये मैंने जो चार्ट आपके सामने रखा है ये प्रस्तारक ऑलरेडी बना हुआ है सूर्य का। टाइम इसमें ज़्यादा वेस्ट ना हो, ये मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे हमने किया है। देखिए सूर्य का शुभ अंक जो दिए गए हैं वो देखिए, सूर्य से पहले स्थान पे शुभ अंक। अब सूर्य देखिए कुंडली में 11वें भाव में है, मतलब जहाँ 1 नंबर लिखा है, मतलब मेष राशि में। अब सूर्य से शुभ अंक कहाँ कहाँ दिए हैं? पहला, दूसरा, चौथा। तो पहला मतलब मेष राशि, दूसरा वृषभ, फिर तीसरे को छोड़ दिया है मिथुन को, फिर चौथा मतलब कर्क में दिए हैं। देखिए 1 पॉइंट दिया हुआ है कर्क में, फिर सिंह में छोड़ा है, कन्या में भी 0 है, और 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में भी शुभ अंक दिए हैं। तो देखिए 7वां मतलब तुला से लेके 11 मतलब कुंभ तक 1-1 पॉइंट दिया है, फिर 0 दिया है। तो सूर्य के लिए कहाँ पे शुभ अंक दिए हैं वो हमने 1 पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, और जहाँ शुभ अंक नहीं दिए हैं उसको 0 माना है। अब चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा ने जहाँ बैठे हैं जिस भाव में वहाँ से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ अंक दिए। अब कुंडली में देखिए चंद्रमा जो है वो 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, 9वें भाव में। 11 नंबर की राशि मतलब कुंभ राशि में बैठे हैं। तो कुंभ राशि से तीसरा, तो जब कुंभ राशि से आप तीसरा जाएंगे तो मेष आ जाएगा। मेष में देखिए 1 हमने लिख रखा है, फिर वृषभ चौथा तो उसमें नहीं दिए 0, फिर मिथुन 5वां उसमें नहीं दिए, फिर छठे में दिए हैं। तो जो छठा है वो कर्क है, तो 1 हमने कर्क में लिख लिया। फिर 7वें, 8वें, 9वें में नहीं दिए 0, फिर 10वें में दिए हैं तो हमने वृश्चिक में लिख लिया है 1, और 11वें में दिए है तो हमने धनु में लिख लिया। तो चंद्रमा ने सूर्य को जहाँ से शुभ अंक दिए हैं जिस भाव से वो हमने लिख लिया, लेकिन हम ये कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं? जहाँ चंद्रमा विराजमान है वहाँ से। अब मंगल को देखिए, मंगल इस कुंडली में 12वें भाव में है, 2 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। अब वृषभ राशि से तो
कहाँ पे दिए, पहले दूसरे चौथे। तो देखिए मंगल वृषभ राशि में पहला एक एक पॉइंट दिया हुआ है, फिर दूसरा मतलब मिथुन में दिया है, फिर तीसरा छोड़ के चौथा सिंह में दिया हुआ है, पांचवा और छठा छोड़ के फिर सातवां मतलब वृश्चिक में दिया है, धनु में दिया है। फिर आगे के सारे देखिए इसमें 8 9 10 11 सभी में पॉइंट दिए हुए, तो हमने एक एक पॉइंट इसमें लिख लिया। अब देखिए बुध ने कहाँ दिए हुए पॉइंट, जहाँ बैठे हैं वहाँ से तीसरे पाँचवें छठे नौवें 10वें 11वें 12वें। तो कहाँ बैठे हुए हैं बुधदेव, एक नंबर की राशि में बैठे, एक नंबर से तीसरा, एक नंबर से तीसरा मतलब मिथुन ही आ जाएगा, एक नंबर से तीसरा, तो मिथुन में एक पॉइंट दिया हुआ है। फिर चौथा छोड़ के पांचवा छठा में दिए हैं, तो ये सिंह और कन्या में दिया हुआ है। फिर सातवां आठवां छोड़ के 9 10 11 12 में दिए हैं, तो ये तुला और वृश्चिक छोड़ के धनु, मकर, कुंभ और मीन में दिए हुए, ये हमने पॉइंट्स लिख लिए। फिर बृहस्पति के देखिए पाँचवें छठे नौवें 11वें भाव में। अब बृहस्पति विराजमान है 10 नंबर में, जहाँ 10 नंबर लिखा है मतलब मकर राशि में। मकर राशि से पाँचवा, मकर से जब आप पाँचवा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा वृषभ। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर एक लिख लिया हमने। फिर छठे भाव में मतलब वृषभ से एक आगे मिथुन में हमने एक लिख लिया है। फिर नवे भाव में दिया है मतलब कन्या में। फिर 10वां छोड़ दिया है तुला छोड़ के, फिर वृश्चिक में एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ये हमने लिख लिया। उसी तरह शुक्र को देखिए 6 7 और 12, शुक्र कहाँ विराजमान है, 10वें भाव में है। 12 नंबर जहाँ लिखा है 12वें से छठा, 12वें से जब आप छठा जाएंगे तो सिंह में पहुँचेंगे, तो सिंह में दिया है, 7वें में दिया है मतलब कन्या में दिया है, और एक 12वें में दिया है। 12वां मतलब 11 नंबर में, 12 में शुक्र हैं और 12वें से 12 मतलब 11 नंबर में, तो यहाँ एक पॉइंट हमने ये लिख लिया है। शनि ने सूर्य को कहाँ शुभ अंक दिए हुए हैं, 1 2 4 7 8 9 10 11 भाव। अब शनि विराजमान है जहाँ 8 नंबर लिखा है कुंडली में देखिए, तो वृश्चिक राशि में, तो 1 2 4 भाव मतलब वृश्चिक राशि में एक तो हो गया पॉइंट, फिर दूसरा धनु में हो गया 1 2, फिर तीसरा छोड़ के मतलब मकर छोड़ के कुंभ में हो गया 4, फिर 7 8 9 10 मतलब वृषभ, मिथुन और कर्क, और 11 तो ये सिंह भी आ जाएगा इसमें। ये हो गए शनि के पॉइंट्स भी हो गए। अब लग्न ने कहाँ इसमें पॉइंट दिए हुए, तो तीसरे चौथे छठे 10वें 11वें और 12वें में। तो लग्न से तीसरा कौन सा आएगा, लग्न मिथुन लग्न है तो तीसरा आ जाएगा आपका सिंह, फिर चौथा मतलब कन्या, पांचवा छोड़ के छठा मतलब वृश्चिक, फिर 7 8 9 छोड़ के 10वां मतलब मीन राशि होगी, मीन राशि में एक लिख लिया हमने। 10वां 11वां 12वां मतलब मीन, मेष और वृषभ। एक एक पॉइंट ही हमने इस तरह से इसमें नोट कर लिए। तो इस तरह से ये जो है प्रस्तारक बन जाएगा सूर्य का। अब देखिए इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो 8 दिए जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं अगर 8 को आप डिवाइड करेंगे तो इसका आधा अगर निकालेंगे तो 4 जो है वो शुभ माना जाता है, कि अगर किसी ग्रह ने 4 अंक दिए हैं तो लगभग वो शुभ है। 4 से ऊपर तो बहुत ही शुभ है और 4 एवरेज माना जाता है, और 4 से नीचे उतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता। इस तरह से हमने ये सूर्य का प्रस्तारक बनाया। अब अगर आप देखें कि चंद्रमा का प्रस्तारक कैसे बनेगा, मैं वैसे तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे चंद्रमा 11 नंबर की में बैठे हैं तो हम 11 को ही लग्न बना लें, लेकिन आप अच्छे से समझ सकें इसलिए मैं मिथुन लग्न से ही समझा रहा हूँ। चंद्रमा ने कहाँ पे शुभ अंक दिए हुए हैं पहले वो देख लीजिए। देखिए सूर्य ने कहाँ शुभ अंक दिए, जहाँ सूर्य बैठे हैं वहाँ से चंद्रमा के लिए तीसरे छठे 7वें 8वें 10वें 11वें में। चंद्रमा ने पहले तीसरे छठे 7वें 10वें 11वें में,
मंगल ने दूसरे तीसरे पाँचवें छठे नवें 10वें 11वें भाव में। ये बुध ने पहले तीसरे चौथे पाँचवें 7वें 8वें 10वें 11वें में। बृहस्पति ने पहले चौथे 7वें 8वें 10वें 11वें 12वें में। शुक्र ने तीसरे चौथे पाँचवें 7वें 9वें 10वें 11वें में। शनि ने तीसरे पाँचवें छठे 11वें में। और लग्न ने 3 6 10 11 में। ये इन जहाँ भावों में शुभ अंक दिए हुए हैं। देखिए फिर कुंडली देखिए, अब चंद्रमा के लिए निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले सूर्य का देख लेते हैं। सूर्य कहाँ बैठे हैं? सूर्य बैठे हैं 1 नंबर में। अब सूर्य ने कहाँ शुभ अंक दिए? 3 6 7 8 10 11 में। तो बैठे हैं मेष में। मेष से तीसरा आता है मिथुन, तो मिथुन में 1 अंक दे दिया उन्होंने। फिर कहाँ पे दिए? तीसरे से फिर छठवें में। तो छठा मतलब कर्क छोड़ देंगे, सिंह छोड़ देंगे, छठा मतलब कन्या। कन्या में 1 पॉइंट दिया हुआ है। फिर 7वें 8वें में दिया है तो सिंह में भी आ जाएगा, और माफ़ कीजिएगा तुला में भी आ जाएगा और वृश्चिक में भी आ जाएगा। फिर 9वें में नहीं दिया तो इसमें धनु में नहीं आएगा। फिर 10वें 11वें में दिया है तो मकर में आ जाएगा और कुंभ में आ जाएगा। अब चंद्रमा ने पहले तीसरे छठे 7वें 10वें 11वें में दिया है। चंद्रमा कहाँ है? 11वें नंबर पे है, तो 11वें नंबर से देखिए पहले में दिया है तो हम वहाँ 1 पॉइंट लिखेंगे जहाँ पे चंद्रमा है। फिर तीसरा मतलब मेष, चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ से तीसरा मेष, तो मेष में दिया हुआ है। फिर वहाँ से छठवा कर्क आ जाएगा, कर्क में दिया है छठा, और 7वां मतलब कर्क और सिंह, इन दोनों में दिया हुआ है। और फिर 10वें और 11वें में मतलब वृश्चिक और धनु में दिया है। उसी तरह फिर मंगल को देखते हैं। मंगल कहाँ विराजमान है? वृषभ में है 2 नंबर में। तो उन्होंने मंगल ने कहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं चंद्रमा के लिए? देखिए दूसरे तीसरे पाँचवें छठे 9वें 10वें 11वें। तो मंगल से दूसरा मतलब वृषभ में बैठे हैं तो दूसरा हो जाएगा मिथुन। ये देखिए मिथुन में दिए, कर्क में दिए, दूसरा तीसरा, फिर चौथे में नहीं दिए, 5वें छठे में दिए, फिर 7 8 में नहीं दिए, फिर यहाँ मकर से दिए 9वें 10वें और 11वें में, और फिर 12वें में नहीं दिए। ठीक है, बुध को चेक कर लेते हैं। चंद्रमा को कहाँ शुभ अंक दिए? 1 3 4 5 7 8 10 11। बुध बैठे हैं 1 नंबर में, तो 1 सीधा सीधा है, 1 3 मतलब मिथुन में, फिर 4 कर्क में, 5 सिंह में। तो देखिए 6 में नहीं दिए, 7 8 में दिए, फिर 9 में नहीं दिए, 10 11 में दिए, 12 में नहीं दिए। बृहस्पति को चेक कर लेते हैं। चंद्रमा को कहाँ शुभ अंक दिए? जिस भाव में बैठे हैं वहाँ से पहला चौथा 7वां 8वां 10वां 11वां और 12वां। 10 नंबर में बैठे हैं बृहस्पति, तो मकर में दिए हैं पहला, दूसरा तीसरा छोड़ के चौथे में दिए हैं मतलब मेष में दिए हैं, 5वां छठा छोड़ के 7वां मतलब कर्क में दिए हैं, फिर ये 8वां सिंह में दिए हैं, 9वां छोड़ के 10 11 12 इनमें दिए हुए। ठीक, शुक्र जिस भाव में बैठे वहाँ से 3 4 5 7 9 10 11 शुभ अंक दिए हैं चंद्रमा को। किस भाव में बैठे? मीन में बैठे, तो वहाँ से तीसरा, मीन से तीसरा मतलब वृषभ, वृषभ में आ गया, 1 नंबर हमने लिख लिया वृषभ में। 3 4 5 मतलब वृषभ मिथुन और कर्क, 3 4 5। 6 को छोड़ देंगे, फिर 7वें में दिए, 7वें मतलब ये कन्या, फिर 8वें को छोड़ के 9 10 11 को दिए हुए। तो ये हमने वृश्चिक, धनु और मकर में 1 पॉइंट लिख लिया। शनि को देख लीजिए, 1 2 4 7 8 9 10 11, 8 नंबर में बैठे हैं, तो 1 2 4 मतलब 8 नंबर में दे दिया उन्होंने पॉइंट वृश्चिक में। और माफ़ कीजिएगा शनि ने दिए हैं 3 5 6 11 में, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा वो गलती हुई, 3 5 6 11 में दिए हैं शनि ने पॉइंट। तो अब शनि बैठे हैं वृश्चिक में, तो वृश्चिक से तीसरा तो वो आ जाएगा मकर, 3 में दिए हैं, 5 में नहीं दिए, फिर 6 में दिए, मतलब ये दिए हुए हैं मीन में और फिर मेष में, और उसके बाद 11 मतलब कन्या में।
लग्न ने कहाँ पे दिए हैं पॉइंट्स? 3, 6, 10, 11 में। अब लग्न से 3, 6, 10, 11 मतलब मिथुन लग्न है तो मिथुन से तीसरा सिंह, तो सिंह में दिए हैं। फिर चौथा पांचवा छोड़ के छठा मतलब वृश्चिक में दिए हैं। फिर 3, 6, 10, 11, 7, 8, 9 छोड़ के 10वां मतलब मेष में दिए हुए हैं और मीन में दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये हमने चंद्रमा का भी प्रस्तारक बना लिया। अब मंगल के लिए चलते हैं। देखिए जहाँ शुभ अंक दिए हैं वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। कुंडली में चेक कर लीजिए मंगल कहाँ पे है, 2 नंबर पे लिखे हुए हैं। अब सूर्य ने कहाँ शुभ अंक दिए हैं मंगल को? सूर्य ने दिए हैं 3, 5, 6, 10, 11। सूर्य हैं 1 नंबर में, सीधा सीधा है ये तो 3, 5, 6, 10 और 11 मतलब मिथुन में, सिंह में, कन्या में, मकर और कुंभ में। फिर चंद्रमा 3 ने दिए 3, 6, 11 में। अब चंद्रमा है 11 नंबर में तो 11वें से तीसरा मतलब मेष आ जाएगा, मेष में। फिर 4, 5 छोड़ के छठा मतलब कर्क में और 11 मतलब धनु में दिए। मंगल ने कहाँ से अपने आप को शुभ अंक दिए हैं? ये देखिए 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 तो मंगल बैठे हैं 2 में, तो 2 में ही दिए मतलब वृषभ में दिए होंगे। एक तो वृषभ में दिए 1, 2 वृषभ और मिथुन, मिथुन में भी दिया। फिर 3 में नहीं दिया है, फिर 4 में दिया है, 5, 6 छोड़ के फिर 7, 8 में देना है तो 7, 8 में दिया, 9 छोड़ के फिर ये देखिए 10 और 11 में मतलब कुंभ और मीन में दिए हुए हैं शुभ अंक। अब बुध को देखते हैं। बुध ने दिए हैं 3, 5, 6, 11। बुध जो 1 नंबर में है सीधा सीधा है 3, 5, 6, 11 मतलब मिथुन में दिए हैं, सिंह में दिए हैं, कन्या में दिए हैं और कुंभ में दिए हैं 3, 5, 6, 11। फिर बृहस्पति को चेक कर लेते हैं मंगल को कहाँ शुभ अंक दिए हैं? 6, 10, 11, 12। बृहस्पति बैठे हैं जहाँ 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर से छठा मतलब मिथुन, मिथुन में दिए हैं और 6, 10, 11, 9 तो ये हो जाएगा तुला, वृश्चिक और धनु में दिए हुए, ठीक। शुक्र को देख लेते हैं अब। शुक्र ने कहाँ दिए? 6, 8, 11, 12। शुक्र बैठे हैं 12 नंबर में, 12 नंबर से छठा मतलब सिंह, फिर 7वां छोड़ के 8वां मतलब तुला, 9वां 10वां छोड़ के 11वें 12वें में दिए हैं मतलब मकर और कुंभ में दिए हुए हैं। शनि ने 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11 तो शनि बैठे हैं 8 नंबर में तो इस वृश्चिक में दिए हैं। फिर 2 और 3 छोड़ के 4 मतलब कुंभ में दिए हैं, 5 और 6 छोड़ के फिर 7, 8, 9, 10, 11 लगातार दिए हैं। ये देखिए वृषभ से लेके कन्या तक लगातार पॉइंट दिए हैं। लग्न ने चंद्रमा को दिए हैं पॉइंट 1, 3, 6, 10, 11 में। तो लग्न है मिथुन तो 1, फिर मतलब कर्क छोड़ के फिर तीसरे में दिए हैं 1, 3 सिंह में, फिर 6, 10, 11 मतलब ये वृश्चिक में, फिर 7, 8, 9 छोड़ के 10 मतलब मीन और फिर मेष में दिए हैं। इस तरह ये हमने मंगल का प्रस्तारक बना लिया। जब इन पॉइंट्स को हम कुंडली में दिखाते हैं तो वो भिन्नाष्टक कहलाता है। ये देखिए भिन्नाष्टक भी बनाया हुआ है, इनको कंबाइन कर दिया है सारे पॉइंट्स को और ये भिन्नाष्टक के रूप में आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब बुध का चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं बुध के। सूर्य दे रहे हैं 5, 6, 9, 10 माफ़ कीजिएगा 5, 6, 9, 11, 12 में। सीधा सीधा है ये तो सूर्य, क्योंकि 1 नंबर में तो ये हमें सीधा सीधा मिल जाता है। तो 5 मतलब सिंह, कन्या, 5, 6, 9 मतलब धनु, 11 मतलब कुंभ और 12 मीन, ठीक। चंद्रमा ने बुध को जो पॉइंट दिए हैं वो कौन से भाव में दिए हैं जहाँ से वो बैठे हैं? दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें।
इवन है अधिकतर। तो चंद्रमा बैठे हैं 11 नंबर में, 11 नंबर से दूसरा मतलब 12 में, फिर मेष छोड़ दें तो वृषभ में, फिर मिथुन छोड़ दें कर्क में, सिंह छोड़ दें कन्या में, तुला छोड़ दें वृश्चिक में, फिर 9 और 10 और 11 में मतलब वृश्चिक और धनु में। ठीक, अब मंगल ने कहाँ पे पॉइंट दिए हैं? पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 11वें। मंगल बैठे हैं 2 नंबर में, तो वहाँ पे तो दिए ही हैं। फिर मतलब 2 में वृषभ में दिए हैं, फिर मिथुन में दिए हैं 3 नंबर में। फिर उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ेंगे, तीसरा छोड़ेंगे तो मतलब कर्क छोड़ देंगे। फिर चौथा कौन सा आएगा? जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से चौथा मतलब सिंह राशि। फिर 5वां 6वां छोड़ेंगे और 7वें में दिए हैं मतलब वृश्चिक में दिए हैं। 7 8 9 10 11 लगातार दिए हैं वृश्चिक से लेके मीन तक। फिर बुध ने कहाँ दिए हैं शुभ अंक? 1 3 5 6 9 10 11 12। तो बुध तो 1 नंबर की राशि में सीधा सीधा आ रहा है ये, 1 3 5 6 10 11 12, 9 10 11 12। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि बृहस्पति ने कहाँ पे दिए हैं? 6 8 11 12। बृहस्पति यहाँ 10 नंबर में, तो 10 नंबर से जब छठे जाएंगे तो मिथुन में आ जाएंगे, मिथुन में दिए हैं। 7 छोड़ देंगे मतलब कर्क छोड़ देंगे, 8वें में मतलब सिंह में दिए हैं। फिर 2 छोड़ के वृश्चिक में दिए हैं और धनु में दिए हैं। शुक्र ने दिए 1 2 3 4 5 8 9 11। अब शुक्र हैं मीन में, तो देखिए मीन में दिए हैं और मीन से लेकर के कर्क तक में दिए हैं। जहाँ बैठे हैं वहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भाव। फिर छठे और 7वें को छोड़ना है, मतलब सिंह और कन्या को छोड़ के तुला और वृश्चिक में दिए हुए हैं पॉइंट। शनि को देखिए, शनि ने दिए 1 2 4 7 8 9 10 11 में। शनि है 8 नंबर में बैठे हुए, तो 8 नंबर में दिए हैं मतलब वृश्चिक में दिए हैं पॉइंट। फिर धनु में दिए हैं 1 2, फिर तीसरा छोड़ दिया, मकर छोड़ दिया है, और कुंभ में दिए हैं 1 2 4, फिर 5 6 छोड़ दिया है, मीन और मेष छोड़ दिया है। फिर 7 8 9 10 11 लगातार दिए हैं पॉइंट, मतलब वृषभ से लेकर कन्या तक लगातार पॉइंट दिए 7 8 9 10 11। लग्न देखिए, लग्न ने 1 2 4 6 8 10 11 में दिए हैं, तो लग्न है मिथुन, तो मिथुन कर्क 1 2, फिर 4 6 मतलब 5वां सिंह छोड़ के कन्या और फिर वृश्चिक, और फिर 10 11 मतलब मकर और माफ़ कीजिएगा मीन और मेष। ये हमारा बुध का प्रस्तारक और भिन्नाष्टक इस तरह से बन जाएगा। देखिए, कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इसी एक वीडियो में ये समझा सकूं। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि हम सूर्य का भिन्नाष्टक और वो प्रस्तारक अलग एक वीडियो करें, फिर चंद्रमा का अलग करें, मंगल का अलग करें, बुध का अलग करें, लेकिन वो लिंक नहीं हो पाएगा एक दूसरे से। और ये टॉपिक्स जो है मैं लिंक करके आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए शायद ये वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जाएगी, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो आगे के वीडियोस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। जो मैं आपको एकाधिपत्य शोधन या शोध्य पिंड या त्रिकोण शोधन ये सब समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए वापस आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर। बृहस्पति का देखते हैं, बृहस्पति ने कहाँ शुभ अंक दिए हैं। देखिए सूर्य, सबसे पहले सूर्य को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाव में, तो सूर्य 1 नंबर पे सीधा सीधा है, इसमें कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। मेष से लेके मीन तक में देखिए, जहाँ जहाँ नहीं दिए, कहाँ नहीं दिए, सिंह में नहीं दिए, कन्या में नहीं दिए, 5 6 में नहीं दिए, 12 में नहीं दिए। ठीक, अब चंद्रमा को देखिए 2 5 7 9 11। चंद्रमा कहाँ है? 11 नंबर में, 11वें नंबर से दूसरा मतलब 12 में दिए, मीन में दिए हुए, फिर तीसरे चौथे में नहीं दिए, 2 5, 5वें में दिए, 5वां मतलब
मिथुन आ जाएगा। छठे में नहीं दिए, फिर सातवें में दिए और आठवें में ना देके 9वें और 11वें में दिए। ठीक, मंगल को देखिए, मंगल 2 नंबर में है, कहाँ दिए हैं, 1 2 4 7 8 10 11। तो 2 नंबर में मतलब वृषभ में दिए हैं, फिर 1 2 मतलब मिथुन में दिए हैं, 1 2 3 छोड़ देंगे, कर्क छोड़ देंगे, 4 में दिए हैं, सिंह में दिए हुए, 5 6 छोड़ देंगे, फिर वृश्चिक में दिए, 7 में दिए हुए हैं, धनु में दिए हैं 8 में, नवा छोड़ देंगे मतलब मकर छोड़ देंगे, और 10 11 में दिए, तो कुंभ और मीन में दिए हुए हैं। अब बुध ने 1 2 4 5 6 9 10 11, ये सीधा सीधा है क्योंकि ये मेष राशि में है, तो ये सीधा सीधा समझ में आ जाता है आपको। जहाँ पे बुध है वहाँ से पहले दूसरे चौथे पाँचवें छठे 9वें 10वें 11वें भाव में एक एक पॉइंट लिख देना है। बृहस्पति को देखिए, पहले दूसरे तीसरे चौथे 7वें 8वें 10वें और 11वें में। अब बृहस्पति हैं 10 नंबर जहाँ लिखा है, तो मकर में पॉइंट दे दिए, पहला दूसरा और तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा मतलब मकर से लेकर के मेष तक के पॉइंट दे दिए। 5वां 6वां छोड़ दिया, मिथुन और वृषभ को छोड़ दिया, फिर 7वें 8वें में पॉइंट दे दिए मतलब कर्क और सिंह में। नवा छोड़ा कन्या को, और 10वें 11वें में पॉइंट दिए मतलब तुला और वृश्चिक को। शुक्र ने बृहस्पति के लिए कहाँ शुभ अंक दिए हैं, 2 5 6 9 10 11। शुक्र कहाँ बैठे हैं, 12 नंबर में। 12 नंबर से दूसरा मतलब मेष में दिए हैं 2, मतलब दूसरे भाव में, मतलब 1 पॉइंट दिया हुआ है मेष में। फिर तीसरा चौथा छोड़ेंगे तो वृषभ और मिथुन छोड़ा, और 5वें में दिया है पॉइंट, पाँचवा 6वें में दिया है मतलब कर्क और सिंह में दिया हुआ है। 7वां 8वां छोड़ के फिर 9 10 11 में दिया है, इसका मतलब वृश्चिक धनु और मकर में दिया हुआ है। शनि ने 3 5 6 12 8 नंबर में बैठे हैं, 8वें से तीसरा आ जाएगा आपका मकर 3, चौथा छोड़ के 5वां आ जाएगा आपका मीन, छठा आ जाएगा आपका मेष, और फिर 12वां मतलब तुला। इनमें एक एक पॉइंट दिया हुआ है। फिर लग्न ने दिया है 1 2 4 5 6 7 8 10 11 मतलब 3 नंबर में दिया है, 4 नंबर में दिया है, फिर तीसरा छोड़ा है मतलब सिंह छोड़ दिया है, फिर 4 5 6 में दिए हैं मतलब कन्या तुला और वृश्चिक में दिया हुआ है। 8 छोड़ा तो मकर को छोड़ दिया है, 9 10 11 में दिया है मतलब कुंभ मीन और मेष में दिया हुआ है पॉइंट। अब शुक्र को देख लेते हैं, शुक्र ने कहाँ शुभ अंक दिए हुए। सूर्य ने शुक्र को कहाँ शुभ अंक दिए, 8 11 और 12, सीधा सीधा। ये सूर्य देखिए 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ है, तो 8 11 और 12 मतलब वृश्चिक कुंभ और मीन। चंद्रमा ने कहाँ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के 8 9 11 12। चंद्रमा है 11 नंबर की राशि में, मतलब कुंभ राशि में, तो वहाँ से सीधा सीधा 1 2 3 4 5 लगातार देखिए कुंभ से लेके मिथुन तक पॉइंट दिए हुए हैं। फिर 6 7 छोड़ा मतलब कर्क और सिंह छोड़ के 8 9 में पॉइंट दिए, फिर एक छोड़ के, और 11 12 मतलब धनु और मकर में भी पॉइंट दिए। फिर मंगल को देखिए 3 5 6 9 11 12, मंगल है 2 नंबर पे, दूसरे 2 नंबर मतलब वृषभ 2 नंबर की राशि में। वृषभ में देखिए वृषभ से तीसरा कर्क आ जाएगा, तो कर्क में दिए हैं, फिर 4 छोड़ के 5 6 में दिए हैं कन्या और तुला में, वृश्चिक और धनु छोड़ के फिर मकर में दिया है, और कुंभ छोड़ के फिर मीन और मेष में दिया है। बुध को देखिए 3 5 6 9 11, बुध का सीधा सीधा है, 1 नंबर की राशि में है, तो ये 3 मतलब मिथुन राशि में दिए हैं अंक, शुभ अंक। ये सिंह में दिए हैं, कन्या में दिए हैं, और धनु और कुंभ में दिए हुए हैं। बृहस्पति को देखिए 5 8
9, 10, 11 जहाँ बैठे हैं वहाँ 10 नंबर की राशि में बैठे हैं, 10वें से 5वां मतलब वृषभ में दिए हैं। फिर 10वें से 8वां मतलब सिंह में दिए हैं। जहाँ बैठे हैं वहाँ से 9वां मतलब 10वें से 9वां, 8, 9, 10, 11 मतलब ये पूरा सिंह से लेके और वृश्चिक तक एक एक नंबर दिए हुए हैं। शुक्र को देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोड़ के 8, 9, 10, 11। अब 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे शुक्र है, तो वहाँ से लगातार पॉइंट दिए हैं कर्क तक। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 छोड़ा है, मतलब सिंह और कन्या छोड़ के फिर लगातार पॉइंट दिए। ठीक। शनि को देखिए, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 कहाँ बैठे हैं? 8 नंबर में बैठे हैं, 8वें से तीसरा मतलब मकर। मकर से लगातार पॉइंट दिए हैं 3, 4, 5, फिर 7 छोड़ के और 9, 10, 11, 12 में लगातार पॉइंट है। ठीक। लग्न देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11। तो मिथुन लग्न है, तो मिथुन एक से लेके मतलब मिथुन से लेके माफ़ कीजिएगा तुला तक 1 पॉइंट हमने हर सब में दे दिए, और फिर छठे सातवें को छोड़ेंगे तो वृश्चिक और धनु को छोड़ के फिर एक एक पॉइंट दे देंगे। इस तरह शुक्र का प्रस्तारक और भिन्नाष्टक बन जाएगा। अब शनि को देखिए, शनि को कहाँ शुभ अंक मिले हैं सूर्य से? 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 सीधा सीधा है सूर्य का। तो मेष, वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, सीधा सीधा। चंद्रमा 11 नंबर में है, चंद्रमा से कहाँ शुभ शुभ अंक है? 3, 6, 11 में है। 11 से तीसरा मतलब कुंभ से तीसरा कौन सा आ जाएगा? मेष आ जाएगा। फिर चौथा पाँचवा छोड़ के छठवां कौन सा आ जाएगा? कर्क आ जाएगा। और फिर 11वां कौन सा आ जाएगा? वृश्चिक आ जाएगा। मंगल ने कहाँ दिए हैं शुभ अंक? 3, 5, 6, 10, 11, 12। मंगल 2 नंबर में बैठे हैं, तो दूसरे से तीसरा मतलब कर्क में दिए हैं। फिर जहाँ बैठे हैं वहाँ से 5वां और 6वां तो सिंह और तुला में दिए हैं। फिर जहाँ बैठे हैं वहाँ से 10वां 11वां मतलब 2 नंबर पे बैठे हैं, 2 नंबर से 10वां 11वां 12वां कौन सा हो जाएगा? कुंभ, मीन और मेष हो जाएगा। ठीक है। अब बुध को देख लीजिए, 6, 8, 9, 10, 11, 12 इनका तो सीधा सीधा है, क्योंकि ये 1 नंबर की राशि में बैठे हैं। 6, 8, 7 को छोड़ के लगातार है। फिर बृहस्पति देखिए, 5, 6, 11, 12 बैठे हैं 10 नंबर पे, 10वें से 5वां वृषभ में आ जाएंगे। 5 और 6 मतलब वृषभ और मिथुन में दिए हैं। फिर 11, 12 मतलब वृश्चिक और धनु में दिए। शुक्र ने 6, 11, 12 12 नंबर में बैठे हैं, 12 नंबर से छठा मतलब सिंह में दिए। फिर 11, 12 मतलब मकर और कुंभ में दिए। शनि 3, 5, 6 और 11, 3, 5, 6, 11 मतलब 8वें से तीसरा। ठीक है ना, मकर हो जाएगा 8वें से तीसरा, 8वां 9वां और 10वां तीसरा। तो मकर में दिए हैं। 4 छोड़ के मतलब कुंभ को छोड़ के फिर 5वें में फिर दिए हैं, मीन में दिए हैं। और फिर 6, 11 में दिए मतलब 6वां हो जाएगा मेष, और फिर 11वें में दिए हैं कन्या में। लग्न ने 1, 3, 4, 6, 10, 11 लग्न है 3 नंबर वाला मिथुन लग्न है, तो वहाँ दे दिए। दूसरा छोड़ा तीसरे में दिए मतलब तीसरे चौथे में दिए, तो सिंह और कन्या में दिए। फिर 5वां छोड़ा मतलब सिंह को छोड़ा और छठे में दिए, माफ़ कीजिए तुला को छोड़ा और वृश्चिक में दिए। और फिर 10वें 11वें में दिए मतलब मीन और मेष में दिए। तो इस तरह से ये शनि का भी प्रस्तारक और भिन्नाष्टक, इस तरह से हम सारे ग्रहों का भिन्नाष्टक बना लेंगे। देखिए, कोशिश करी है मैंने इसमें आपको समझाने की, थोड़ा जल्दी भी गया हूँ मैं। आप वीडियो एक बार और देख लीजिएगा समझने के लिहाज से। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो उसको और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं नंबर में ऊपर नीचे हो गया हो, बट अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको
सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो इस तरह से हमने प्रस्तारक बना लिया है, भिन्नाष्टक बना लिया है। अब इनको जब हम ऐड करते हैं ये सारे पॉइंट्स को, तो जो बनता है वो कहलाता है सामुदायिक अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग जिसे कहते हैं। ये टोटल पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं 337। जब हम इनको 12 से विभाजित करते हैं तो 28 एवरेज निकल के आता है। तो ऐसा कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी की किताबों में, बुक्स में या ज्योतिष में कि 28 जो है वो एवरेज माना जाता है। किसी भी भाव में अगर 28 पॉइंट्स हैं, 28 पॉइंट्स हैं, तो वो एवरेज माने जाएंगे। 28 के ऊपर अच्छे पॉइंट्स कहे जाएंगे, उसके शुभ फल प्राप्त होंगे, और 28 से नीचे जो है वो फलों की प्राप्ति में कमी आएगी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल ज्योतिष देखेंगे तो ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से भाव ऐसे रहते हैं जो 20 से नीचे में भी शुभ फल देते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें उसमें डिपेंड करती हैं। ये जब हम एनालिसिस करेंगे सर्वाष्टक वर्ग की पॉइंट्स की एनालिसिस, जब मैंने जो आपको अभी स्लाइड दिखाई थी उसमें जो छठा पॉइंट था, आखिरी जो हमारा वीडियो होगा, जब हम वो एनालिसिस करेंगे उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉइंट्स जो है वो बहुत सारी चीज़ें और भी डिपेंड करती हैं। कौन सी महादशा चल रही है, गोचर क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में अगर आपको 28 से नीचे पॉइंट्स मिल गए तो वो भाव ही ख़राब हो गया। ये सारा डिस्कशन हम उसमें करेंगे। अच्छा, एक ये भी पॉइंट आता है उसमें कि 6, 8, 12 में कम से कम पॉइंट मिलने चाहिए, तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा था भिन्नाष्टक वर्ग और प्रस्तारक, ये हमने टॉपिक कवर किया। देखिए इसी में बहुत टाइम लग गया, इसलिए मैंने इसको 5 या 6 पार्ट में डिवाइड किया है, त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन, शोध्य पिंड और इन सब में। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, गोचर का कैसे यहाँ पे यूज़ होता है। वैसे इसको हम जो कष्ट देखेंगे, अरिष्ट या कष्ट जो हम देखेंगे सेल्फ को या गवर्नमेंट से, फादर मदर को, ये उसमें हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक उसका व्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये हम गोचर देख रहे हैं, तो ये चंद्र कुंडली रख ली हमने, यही वाली। ये पॉइंट्स जो हमें मिले हैं अष्टक वर्गा से, हमने वो नोट कर लिए, और ये गोचर है प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी समझिएगा, 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये अष्टक वर्गा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब ये सवाल उठता है कि आप चंद्र कुंडली से क्यों समझा रहे हैं, लग्न कुंडली से क्यों नहीं समझा रहे। ये गोचर का क्वेश्चन है। ये जब हम ट्रांजिट पे वीडियो करेंगे उसमें हम समझेंगे कि हम चंद्रमा से क्यों ले रहे हैं, हम लग्न से क्यों नहीं ले रहे। हाँ, किसी के स्वास्थ्य को लेके हम जवाब दे रहे होते, शरीर को लेके जवाब दे रहे होते, तो हम लग्न ले लेते, लग्न से गोचर देखते, ठीक है। ये वहाँ का क्वेश्चन है, इसको वहाँ के लिए रखिएगा। अभी हम अष्टक वर्गा समझ रहे हैं, प्रस्तारक से हम कैसे पॉइंट्स निकाल रहे हैं वो समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो चंद्र कुंडली से ले रहे हैं, तो इसमें रेट्रोगेट होगा प्लैनेट तो क्या होगा। ये सब गोचर के क्वेश्चन है कि रेट्रोगेट हो जाएगा तो क्या रिजल्ट बदल जाएगा, वो होगा। सिर्फ हम यहाँ पे अष्टक वर्गा की टेबल को समझ रहे हैं, सिंपल, और कुछ नहीं समझ रहे हैं हम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ट्रांजिट में तो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे अभी हम बृहस्पति का एग्जांपल लेंगे तो बृहस्पति कहाँ पे शुभ है, वो ट्रांजिट में पॉइंट दिए हुए हैं। वो चीज़ हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए बृहस्पति गोचर के समय इस वक्त मकर में है। चंद्र कुंडली में देखिए 12वें भाव में है बृहस्पति और शनि, और आने वाले हैं लग्न पे। मेरे ख्याल से अप्रैल 2021 में बृहस्पति कुंभ में आ जाएंगे। तो जब इस कुंडली में लग्न पे बृहस्पति आएंगे तो क्या प्रभाव हो सकता है। अगर आप इन जनरल कहेंगे तो शुभ प्रभाव होगा, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, बिजनेस की स्टार्टिंग हो सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन
ये उठता है मांगलिक कार्य, जैसे शादी विवाह हो सकता है, घर में किसी की शादी विवाह हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है टाइमिंग, हम टाइमिंग को कैसे समझें। तो इसके लिए हम चलते हैं बृहस्पति के प्रस्तारक पे। ठीक, ये हमने ओपन किया बृहस्पति का प्रस्तारक। कुंभ लग्न पे देख रहे हैं, देखिए कुंभ में आ जाइए। अब इस एग्जाम्पल जो हमने लिया है उसमें तो चलिए यहाँ पे 5.11 नंबर पे दे दिए हैं बृहस्पति ने, तो हमको ये समझ में आता है कि ये शुभ गोचर हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट दिया होता बृहस्पति ने, बाकी सारे 0 पॉइंट होते, सिर्फ ये जो लास्ट वाला पॉइंट है 1 नंबर, सिर्फ यही होता, बाकी कुछ नहीं होता। तो अब हमें किसी ज्योतिष ने बोल दिया कि हाँ ये गोचर में आपका ये काम शुरू हो जाएगा या व्यापार शुरू हो जाएगा या शादी विवाह होगा, तो ये हम कैसे समझें कि कब टाइमिंग आएगी वो। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि ये डिवीजन जो है, जिसे कक्षा कहते हैं, ये काम आता है यहाँ पे। अब बृहस्पति आपको मालूम है तकरीबन 1 साल एक राशि को भोगते हैं, 13 महीने तकरीबन। तो 13 को हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 साल को या 13 महीने को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 45 दिन एक डिवीजन पे आ जाएंगे बृहस्पति। ठीक, अब अगर आपके सारे वो 0 दिए हुए हैं पॉइंट और लास्ट के में 1 पॉइंट दिया है, इसका मतलब आपका काम तब बनेगा जब बृहस्पति कुंभ राशि के ऊपर से जाते हुए बृहस्पति होंगे और लास्ट के 45 दिन बचेंगे। ये कैलकुलेशन आपको लगाना है। मान लीजिए कि सारे उसमें 0 हैं, बस बीच में 2 खंड जो हैं उनमें 2 डिवीजन जो है उनमें 1-1 पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको वैसे कैलकुलेट करना है 45 दिन जोड़ के, और वैसे फिर आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम कष्ट या अरिष्ट कैलकुलेट करेंगे, सेल्फ का या पेरेंट्स का या प्रॉपर्टी का, उसमें हम इसको समझेंगे। ठीक है, कोशिश करी है कम से कम टाइम में, कम से कम शब्दों में आपको ये टॉपिक समझा सकूं। वापस से उसी स्लाइड पे आ रहे हैं, अष्टक वर्ग वाली। देखिए भिन्नाष्टक वर्ग समझा दिया है, प्रस्तारक समझा दिया है, सर्वाष्टक वर्ग आ गया है। इससे अगला वीडियो त्रिकोण शोधन पे कर देंगे, उससे अगला एकाधिपत्य शोधन पे। इन दोनों की मदद से शुद्ध पिंड हासिल करेंगे, शुद्ध पिंड प्राप्त करके उससे कष्ट देखेंगे, अरिष्ट देखेंगे, सेल्फ को। लास्ट वीडियो होगा एनालिसिस सर्वाष्टक वर्ग का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।